गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू द क्लास। आज करते हैं हिस्ट्री ऑफ बी कीपिंग। हनी कलेक्शन वाइल्ड हनी बीज से इज़ नॉट न्यू, ये काफ़ी पुराने टाइम से, एंशियंट टाइम से होता आ रहा है। तो आज हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ बी कीपिंग और एपी कल्चर। ये देखो, आप देखोगे कि 10,000 साल पुरानी ये पेंटिंग है जिसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि किस तरह से यू नो हनी जो है कलेक्ट किया जा रहा है फ्रॉम द वाइल्ड बी हाइव्स। राइट, यहाँ देखो आप। इसी तरह से इफ़ यू सी, ये देखो नॉर्थ अफ्रीका में इस तरह से पॉटरी वेसल्स में ये दिखाई दे रहा है आपको, ये जो हाइव्स किस तरह से यहाँ पर जो है बी कीपिंग की जाती थी अबाउट 9,000 ईयर्स एगो। ठीक है, ये आप देखो कि इजिप्ट में एक टेम्पल है, सन टेम्पल ऑफ नाइसूर इनी, अराउंड यानी कि 24-22 BC में। आप देखो वर्कर्स जो है किस तरह से स्मोक क्रिएट कर रहे हैं। स्मोक करने से क्या हो जाता है कि हनी बीज इनएक्टिव हो जाती है, और दूसरा वर्कर किस तरह से जो है वो इसको बी हाइव को कलेक्ट कर रहा है टू स्क्वीज और टू यूज़ द वैक्स और टू स्क्वीज आउट द हनी फ्रॉम द कोम्स। इसी तरह आप देखो कि पबासा एक रूलर होता था इजिप्ट में, या एक नोबल होता था, उसके मकबरे पर, उसके टोम पर इस तरह की पेंटिंग्स मिली हैं, इस तरह के वो जो है पिक्चर्स मिली हैं, जहाँ पे आप देखो एक ये वर्कर जो है हनी बी जो है वो हनी जो है पोर कर रहा है एक वेसल में, एक वेसल से दूसरे वेसल में। ये देखो इस तरह से एनग्रेवेशंस मिले हैं हनी बीज के। ठीक है, और इधर आप देखो ये एक और इस तरह की उसके टूम पर ये पिक्चर में जो डिपिक्ट करता है किस तरह से ये जो है हाइव्स जो है कलेक्ट किए जाते थे हनी बीज से, वाइल्ड हनी बीज से हनी कलेक्ट करने के लिए, या उनकी वैक्स जो है वो यूज़ करने के लिए। ठीक है, एंशियंट इज़राइल में जॉर्डन वैली में, वहाँ पर कुछ रेमनेंट्स मिले हैं विच शोज़ कि 3,000 साल पहले भी वहाँ पर जो हनी इंडस्ट्री थी वो काफ़ी एडवांस्ड थी। वहाँ पर इस तरह के बहुत सारे पॉट्स मिले हैं जो इस तरह लेयर्ड थे। ठीक है, और ये जो है पॉट्स किस चीज़ के बने हुए थे? ये बने हुए थे मड और स्ट्रॉ के, और इन पॉट्स के अंदर जो है बी कीपिंग का काम किया जाता था। अब आप देखो ये जो पॉट्स थे, और इन पॉट्स में जो सिलिंड्रिकल पॉट्स थे, एक इस तरह का लिड होता था, और ये लिड के साथ एक नॉब होती थी जिससे कि इन पॉट्स को ओपन किया जाए, और वहाँ पर रेमनेंट्स मिले हैं विच शोज़ कि इज़राइल में जो है ये देखो हनी इंडस्ट्री जो है कि उस टाइम पे अब के हिसाब से कितनी एडवांस लेवल पर एग्जिस्ट करती थी। उसके बाद जो इस तरह के मेथड्स थे ना, इफ़ यू सी, ये जो अभी अभी हमने डिस्कस किए जो पिक्चर्स डिपिक्ट कर रही हैं, ये जो मेथड्स थे इसमें क्या होता था कि इसमें हनी कोम को डिस्ट्रॉय करना पड़ता था। ठीक है, फिर उनसे हनी कलेक्ट किया जाता था। तो इस तरह के मेथड जो थे क्या क्या थे? डिस्ट्रक्टिव थे। ठीक है, और अनहाइजीनिक थे। ठीक है, तो ये जो डिस्ट्रक्टिव मेथड होने से क्या होता था कि जो है सपोज कोई स्पीशीज़ की हनी भी, क्या हनी जो हाई क्वालिटी का है, वो स्पीशीज़ जो है लॉस्ट हो जाती थी। ठीक है, और दे कुड नॉट बी रीयूज्ड। राइट, तो इस तरह से जो सिलेक्टिव ब्रीडिंग भी पॉसिबल नहीं थी। तो एक इस तरह से इन जो एंशियंट मेथड से वैल्यूएबल रिसोर्सेज का बहुत लॉस था। तो इस डायरेक्शन में भी काफ़ी फिर इसके बाद से काम होना शुरू हुआ। क्या हुआ कि मेडिवल पीरियड में, यानी कि 5th सेंचुरी से लेके अराउंड 15th सेंचुरी वाले पीरियड को बोलते हैं मेडिवल पीरियड। राइट, इस दौरान क्या हुआ कि जो बी वैक्स है, ठीक है, बी वैक्स को कैंडल्स बनाने के लिए यूज़ करना शुरू हुआ, और ये जो है एक बहुत ही प्रीशियस आइटम हो गया उन दिनों का। और उन दिनों में ना जो मोनेस्ट्रीज होती हैं जहाँ पे मॉन्क्स वगैरह रहते हैं ना, भिक्षु वगैरह, ये एबेज भी वो धार्मिक स्थल होते थे जहाँ पे नन या मॉन्क या इस तरह के लोग आके स्टडीज़ करते थे या अपना ध्यान वगैरह लगाते थे।
यहाँ पर ये दे ऑल कंसिस्ट ऑफ लार्ज बिल्डिंग्स, और उन लार्ज बिल्डिंग्स को यूज़ किया जाता था एज सेंटर्स ऑफ, यूरोप में पर्टिकुलरली एज सेंटर्स ऑफ बी कीपिंग। ठीक है। तो और उस टाइम पे इवन जो है जैसे मैंने बताया कि वैक्स का तो यूज़ होता ही था किसके लिए, कैंडल्स वगैरह बनाने के लिए। इवन हनी को जो है फर्मेंट किया जाता था अल्कोहलिक ड्रिंक्स बनाने के लिए, राइट। उसके बाद क्या हुआ, दैट मीन्स आफ्टर मेडिवल पीरियड इफ़ यू सी, उसके बाद काफ़ी रिवॉल्यूशन आया बी कीपिंग में। और बीज को कैसे प्रिजर्व करना है वो मैं बताती हूँ। सबसे जो पहले साइंटिस्ट था एक था थॉमस वाइल्डमैन। ठीक है। और इसने इन 2 साल के बीच में 1768 टू 1770 के बीच में इस तरह की जो है ना डिज़ाइन की गई बी कीपिंग के जो बी हाइव्स है। ये देखो स्ट्रॉ की बनी हुई बी हाइव्स है, और इसके अंदर इस तरह के उसने मूवेबल फ्रेम्स भी यूज़ किए गए, स्लाइडिंग फ्रेम्स। ये आप देखो उसने इवन मल्टी स्टोरीड जो है ना बी हाइव्स डिज़ाइन किए, जिसमें इस तरह के मूवेबल फ्रेम्स का भी यूज़ किया गया, स्लाइडिंग फ्रेम्स का भी यूज़ किया गया। जब जो कि ये जो कॉन्सेप्ट है ऑफ मूवेबल बी हाइव, मूवेबल और स्लाइडिंग फ्रेम्स या मल्टी स्टोरेज जो है कॉन्सेप्ट जो है वो आज भी यूज़ किया जाता है कोम बिल्ड करने के लिए। ठीक है। कुछ समय के बाद इफ़ यू सी, ये एक अमेरिकन लॉरेंजो लैंगस्ट्रॉथ एक ये साइंटिस्ट था जिसने 1810 से 1895 के बीच में ही वॉज द फर्स्ट वन टू डेवलप अ परफेक्ट मूवेबल हाइव। उस इसमें आप देखो उसने क्या किया कि ये जो मूवेबल फ्रेम्स थे ना, इनके बीच में एक परफेक्ट स्पेस रखी ताकि ये स्पेस ब्लॉक ना हो वैक्स से, और हनी बीज भी फ्रीली मूव कर सके। ठीक है। उन्होंने एक बुक लिखी द हाइव एंड हनी बीज, और अमेरिकन लॉरेंजो लैंगस्ट्रॉथ को फादर ऑफ अमेरिकन एपीकल्चर भी कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद से यानी कि लैंगस्ट्रॉथ बी हाइव के बाद से बहुत सारे बी हाइव्स जो है कि यू कैन से डिज़ाइन किए गए अकॉर्डिंग टू द प्ले। हर एक प्ले जगह इनको अलग अलग तरीके से बनाया गया, क्योंकि हर जगह की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस थी वो अलग होते थे। वहाँ पर जो फ्लोरल प्रोडक्टिविटी, वहाँ पे जो वेजिटेशन है वो अलग होती थी। एंड मोर ओवर जो सब स्पीशीज़ थी हनी बीज की वो भी हर एरिया में अलग अलग होती है। तो इसीलिए अलग अलग तरह के बी हाइव्स जो हैं वो उस टाइम पे डिज़ाइन किए गए। दिखाती हूँ मैं आपको। एक देखो ये बी हाइव था जिसको कहते हैं ददांत हाइव्स। ददांत हाइव्स जो है वो यूएसए में काफ़ी कॉमन थे। ये देखो बाहर से ददांत हाइव्स इस तरह दिखता था। देन इफ़ यू सी देयर वाज डी लेंस ट्रफ हाइव। ये देखो डी लेंस ट्रफ हाइव जो है इस तरह का दिखाई देता है। ये देखो ब्रिटिश नेशनल हाइव जो है, ये देखो उसकी इंटरनल जो है, अब आप देखो बॉक्सेस हैं, ये स्लाइडिंग फ्रेम्स हैं, जो कि एक्सटर्नली ब्रिटिश नेशनल हाइव जो है यूके का कॉमन भी हाइव है, वो इस तरह से दिखाई देता है। सेम वे एक आया स्मिथ हाइव स्कॉटलैंड का, वो भी आप देखो इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। तो अब आप देखो कि हालांकि मैंने बताया है कि वो उनकी क्लाइमेटिक कंडीशंस, फ्लोरल प्रोडक्टिविटी और सब स्पीशीज़ ऑफ नेटिव हनी बी के कारण उनकी जो अलग अलग टाइप थी, बट बेसिक जो कंपोनेंट्स थे ना वो सेम थे कि सब में जो है एक तरह से रूफ होगी, फ्लोर होगा, बीच बीच में इफ़ यू सी सुपर फ्रेम्स होंगे जहाँ पर हनी कलेक्ट किया जाता है, क्राउन होगा। तो यानी कि बेसिक कंपोनेंट जो है वो सेम थे, बट उनकी शेप जो है वो अलग अलग जगह के हिसाब से वो चेंज थी। और आजकल तो पहले से ये सारे वुडन के बने थे, और आजकल तो इफ़ यू सी जो हाइव्स जो हैं वो पॉलीस्टाइरिन के बनते हैं, राइट। सो और ऐसा नहीं है कि इंडिया में काम नहीं हुआ, इंडिया में भी जो है जो एक साइंटिस्ट थे RN मतलू, ठीक है, वो इनको पायनियर वर्कर कहा जाता है एपीकल्चर का इंडिया में, और वो अर्ली 1930s में इन्होंने काम शुरू किया था। उसके बाद डॉक्टर AS अटवाल एंड OP शर्मा, डॉक्टर OP शर्मा, उन्होंने भी अर्ली 1960s में बी कीपिंग पे या एपीकल्चर पर
काफ़ी काम किया हुआ है। आई होप आपको हिस्ट्री जो है एपी कल्चर की समझ में आ गई। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।